अब यहां से बाहर पलायन करना पड़ेगा, बल्कि दुनिया आपके पास नौकरी मांगने के लिए आएगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने ये तो चमत्कार बुंदेलखंड है, यह किस्मा है मोदी का किस्मा यही है। वर्ष के अंदर मोदी ने देश की काया से है। 10 वर्ष पहले भारत के अंदर नौजवान पलायन करता था, निराश था, हताश था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बीमार व्यक्ति चिकित्सा सुविधा के भाव में दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। उस समय का माहौल, जब देश की जनता ने यह निर्णय लिया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डरे देश के हित में, गांव के हित में, गरीब के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, समाज के प्रत्येक तबके के हित में उन्होंने निर्णय लिए। जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी ने विकास कराया है। और इसीलिए आज हम लोग आए हैं। मोदी जी की जब बात होती है तो मोदी जी केवल सपने नहीं दिखाते, हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो देश की जनता बार बार मोदी को चुनती है, बार बार चुनती है। तो 2024 का लोकसभा का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। बहनों भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा एक चुनाव में 2 ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों, रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। ये आप सभी राम खड़े हैं, राम को गोली चलाने वाले खड़े हैं। एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले पाकिस्तान का राह कराने हैं, और किसान समान किसान के साथ अन्य लोग हैं। और दुर्योधन और भाषणों के खिलाफ मोदी अपनी के सारथी बनकर के कृष्ण की धुन में खड़े हैं। और इसीलिए मुझे कहने के लिए आयो, रामद्रोही हमें प्राप्त हुआ है, कण को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया भाइयों, ये तो राम ही है, केवल अपने परिवार के लिए सोचे। इन जाति की चिंता, न प्रदेश की चिंता है, देश की चिंता है, न रियासत की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसान की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न बेटी की चिंता है, न व्यापारी की चिंता है। इनको केवल अपने परिवार की चिंता है। और मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है। मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के सर समाजवादी पार्टी के सनातन विस्फोट होते थे ना। आप सोचो 2005 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना। और उसके बाद संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, तब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था। जब अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ, तब भी इन दोनों की सरकार थी। और बहनों भाइयों, जब राम भक्तों पर गोली चली थी अयोध्या में, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी और केंद्र में भी कांग्रेस थी।
और आज इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक नया भारत देश को सम्मान दे रहा है, देश को सुरक्षा दे रहा है, आतंकवाद और नक्सलवाद समस्या का समाधान है। आज आप देखते पहले जब के विषय थे ना, पाकिस्तान पे हम कहते थे ये बड़ा पर्व में दोनों साथ थे, क्या थे आतंकवादी सीमार से कहते थे, यानी पाकिस्तान आतंकवादी है, कुछ नहीं करते थे। लेकिन भाइयों आज मोदी का समय है, आप एक पटाख जोर से जाए ना, पाकिस्तान पहले भाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। पाकिस्तान होता है तो भारत जब पाकिस्तान में घुस जाएगा तो पाकिस्तान ऐसी की तैसी कर देगा। देश के धमकी क्या हाल है पाकिस्तान के, देख रहे हो रोज समाचार पत्रों में, भारत 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 1 जून रोटी के लिए 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। जैसे मोहल्ले के अंदर आप देखते होंगे ना, कुछ जीव आपस में रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी करते हैं, ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर आज आप देख सकते हैं। और मैं तो बार बार कहता है, पाकिस्तान का राग अलापने वाले, अरे भारत पे बोझा मत बनो, चले जाओ पाकिस्तान में भीख का कटोरा लेकर के तुम भी वहां पर जाकर के भारत को क्यों कलंकित करना चाहते हो। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिला है, आज बुंदेलखंड हमारा बदल गया है, ये परिवर्तन पूरे देश के अंदर है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अब तो हमारे बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाला हथियार भारत की सुरक्षा में एक अवैध दुर्ग बनकर के भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और भाइयों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन चुकी है। बुंदेलखंड के एक एक उत्पाद को पहचान मिल रही है, काल्पी का कागज हो या जालौन का मटर, ये दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये सब तो मोदी जी ने किया ही, लेकिन आज आपके लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए भी है। कांग्रेस को इस लोक को नरक में बदल रही थी, मोदी जी ने इस लोक को सीधे सीधे वर्तमान पीढ़ी को कितना खुशहाल जीवन दिया है। आप देख सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कह सकते हैं कि देखो भाई, हमने मोदी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में, योगी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया है। बोल पाएंगे ना? बोलेंगे ना? ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय आप सबको है, क्योंकि आपका जो वोट कमल चुनाव चिन्ह पे गया है, यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए श्रेय आपको भी, ये श्रेय आपको भी। बहनों और भाइयों,
आने वाली पीढ़ी को तो आप बता ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ इस लोक के बाद जब परलोक में जाना होगा, वहां अपने पूर्वजों को ही बताएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम लोग आए हैं। जो आस आपकी थी कि अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान हो जाए, जिसके लिए लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया था, उस संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें भी शरण दीजिए, पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, महिलाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, कलाकारों के लिए है, हस्तशिल्पियों के लिए है, समाज के हर एक तबके के लिए है। और इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों को हड़पने का काम किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेल लगाने का काम किया था, जिन लोगों ने आपके विकास को बाधित किया था, जिन लोगों ने आके नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, आपके वोट की चोट इन लोगों की जमानत जब्त कराएं, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया है। और इसलिए आपसे मेरी विनती होगी, 20 मई को चुनाव होना है। बहनों और भाइयों, कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहां आए थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आए थे। वे क्या बोल रहे थे उनको स्वयं ही नहीं पता था क्या बोल रहे हैं, उनको स्वयं ही पता नहीं था। भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार सांसद बने हैं और राजनीति में अखिलेश यादव से सीनियर भी हैं। अपने से वरिष्ठों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार का शिष्टाचार होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां की परंपरा हमेशा से रही है कि बड़ों को जबरदस्ती कुर्सी से उतार करके बाहर कर दो। इसीलिए तो ये माफियाओं के हवाले बुंदेलखंड को करने वाले लोग हैं। जवाहर राजपूत से पूछो ना, ये हमारा जवाहर राजपूत तो लगातार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है।